क्या आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, आपको पता है कि आप जॉब करने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा पक्के तौर पर पता है कि आप खुद अपने बलबूते पर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं कि जिससे आप बहुत बड़ा सक्सेस आप पाना चाहते हैं। मैंने कई बार ये चीज़ देखी है लोगों में कि जो बिज़नेस करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं, कई बार वो इस तरह से अपना बिज़नेस ढूंढते हैं, ओके, अपने बिज़नेस का आइडिया फाइनलाइज करते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो प्रेजेंट में अभी वर्तमान में जो बिज़नेसेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं वो तो फुल प्रूफ आइडिया है, उन्हीं के बेसिस के ऊपर हम अपना बिज़नेस का आइडिया बनाएंगे ताकि हमें फेलियर ना देखना पड़े। ओके, फेलियर के चांसेस बहुत कम हो, पैसे का इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा ना करना पड़े, लेकिन पक्के तौर पर सक्सेस हमें हमारे लिए अश्योर्ड हो जाए। क्या इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है बिज़नेस का आइडिया? जी नहीं। हाय, मैं हूँ प्रीति और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर कोई बिज़नेस जिसे आप बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, आपकी हुनर के द्वारा, आपके भीतर के जो टैलेंट है उसके द्वारा, तो ये वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं कुछ आपको सवाल पूछने वाली हूँ। जब भी मैं आपको वो सवाल पूछती हूँ, आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ आएंगे, आपके मन में कुछ ना कुछ अलग अलग बातें आएंगी कि जो लिख देना ज़रूरी है। लिखने की बात आए तो ये मत सोचना कि चलो कल वापस ये वीडियो देखेंगे तब हम लिख देंगे। इट्स नाउ और नेवर। या तो अभी लिखिए या तो ये कभी नहीं आपको मिलेगी आइडियाज़। कुछ उस तरह से आपको माइंडसेट रखना है और आपको लिखने हैं आइडियाज़ जो भी आपके मन में आते हैं वो, जब मैं आपको जो सवाल पूछती हूँ तब। ओके, अब आपको मुझे एक बात बतानी है। अब ये मैंने काफ़ी लोगों को सुना है, काफ़ी लोगों को देखा है कि उस बेसिस के ऊपर ये लोग अपने बिज़नेस का आइडिया चुनते हैं कि देखते हैं कि हाँ प्रेजेंट में कौन सा बिज़नेस सक्सेसफुल है, कौन से बिज़नेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, उसी के बेसिस पर हम भी अपना बिज़नेस चुनेंगे ताकि फेलियर, असफलता की कोई चांसेस ही ना बने, असफलता के चांसेस बहुत ही कम रहे, प्लस आपके पैसे भी ज़्यादा बर्बाद ना हो बिज़नेस के इन्वेस्टमेंट में। हाँ, थोड़ी लॉजिकली अगर आप सोचने जाए तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको एक बात बताऊँ, प्रेजेंट में जो बिज़नेस के आइडियाज़, जितने भी बिज़नेसेस बहुत बड़े लेवल पर सक्सेसफुल हुए हैं वो इस वजह से सक्सेसफुल हुए हैं क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को मिस किया है। फेसबुक को देखिए, पास्ट में हमने ऐसा पास्ट देखा है जहाँ पर हम कितने हमारे करीब के लोगों के साथ हम उनके साथ कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे। वो कहाँ है, क्या उनके साथ हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, आपको ज़रा भी नहीं पता है। कई बार फ़ोन कॉल करना भी मुश्किल होता था। तो जब फेसबुक आया इट वॉज़ लाइक अ ह्यूज सक्सेस, क्योंकि लोगों की जो पास्ट में जो प्रॉब्लम्स थे वो फेसबुक ने सॉल्व किए। उसी तरह से दूसरे आप देखिए बिजनेसेस, यूट्यूब का बिज़नेस देखो। यूट्यूब जो है सालों से आपने बचपन में देखा होगा, आई डोंट नो आपकी उम्र कितनी है, लेकिन अगर आप 25 से ज़्यादा उम्र के हैं तो आपको पता होगा कि बचपन में जब आप 3, 4, 5 साल के थे तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए था, कुछ नॉलेज की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन चाहे कितना भी ढूंढो वो आपको मिलता ही नहीं था। आपको पता ही नहीं चलता था कि उस चीज़ के लिए जवाब कहाँ ढूंढने हैं। तो देयर इट इज़, यूनिवर्स ने आपको आपके पास्ट के प्रॉब्लम को देखकर प्रेजेंट में एक सक्सेसफुल बिजनेस बना दिया, जैसे कि गूगल है, यूट्यूब है। ओके, तो अगर बहुत बड़े लेवल पर कोई सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो ये नहीं देखना है कि भाई प्रेजेंट में कौन सा बिज़नेस सक्सेसफुल है,
काफ़ी लोग ये गलती कर जाते हैं। काफ़ी लोग देखते हैं कि गूगल सक्सेसफुल है तो चलो गूगल के जैसा ही सर्च इंजन हम भी बनाते हैं, शायद सक्सेसफुल हो जाए। वही नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी जो ज़रूरत थी गूगल ने पूरी कर दी। तो आप कैसे वो बिज़नेस का आइडिया ढूंढ सकते हैं कि जो आपको एक और बात बताऊं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम क्यों इतनी ज़्यादा बड़ी फेलियर है। आपको पता है कि कितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, बैचलर्स मास्टर्स सब कुछ पढ़ाई उन्होंने की है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। अगर जॉब है तो सैटिस्फैक्ट्री जॉब नहीं है, अच्छी सी सैलरी नहीं है कि जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। क्यों ऐसा है? सी द रीज़न इज़ एजुकेशन सिस्टम को भी उसी तरह से बनाया गया था। जब एजुकेशन सिस्टम बनी तब ज़्यादातर लोगों ने सोचा कि हाँ चलो देखो वॉर हुआ है, मतलब वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वापस ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सारी जो अच्छी अच्छी बातें, बुरी बुरी बातें कि जो हुई थी वो सारी बातें हिस्ट्री में डाली गई। फिर मैथमेटिक्स है, काफ़ी लोगों के कुछ चीज़ें एजुकेशन में ज़रूरी होती है, जैसे मैथ्स है, साइंस है, लैंग्वेजेस है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो बिल्कुल बेकार है, जिसकी ज़रा भी ज़रूरत नहीं होती है। आपको खुद को पता है कि जो आपने स्कूल में और कॉलेज में पढ़ा वो रियल लाइफ में कभी भी आपको काम नहीं आता है। तो ऐसा क्यों है? सी द रीज़न इज़ कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो भूतकाल को देखकर बनाई गई थी। भूतकाल में जो गलतियाँ हुई थी वो वापस नहीं होनी चाहिए। इसीलिए प्रेजेंट में जो भूतकाल में हो चुका है, भूतकाल के जो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं, वही सारे प्रॉब्लम्स और सल्यूशंस हमें सिखाए जाते हैं स्कूल में और कॉलेजेस में, जिसकी वजह से आपको पता है हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना ज़्यादा इट इज़ हाउ मच इट इज़ रिडंडेंट। तो अब आपको अपना बिजनेस का आइडिया अगर ढूंढना है कि जो सुपर सक्सेसफुल हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो ये सवाल मैं आपको पूछती हूँ, लिखते जाइए। जो भी जवाब आते हैं आपके मन में, जैसे ही मैं आपको ये सवाल पूछती हूँ उसके जवाब लिखते जाइए। ओके, पहला सवाल, आपको क्या लगता है कि दुनिया में, प्रेजेंट में, वर्तमान में दुनिया में क्या मिसिंग है? कौन सी चीज़ नहीं है कि जो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि ये चीज़ भविष्य में होनी चाहिए? उसका जवाब, जितने भी आइडियाज़ मन में आते हैं सभी के सभी आइडियाज़ लिखते जाइए। अभी ज़्यादा नहीं सोचना है कि ये इसको बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो नहीं सोचना है। जस्ट राइट डाउन, वर्तमान काल में दुनिया में क्या मिसिंग है, क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लिखो, वीडियो को पॉज करो, जितने आइडियाज़ आते हैं वो लिखो। आपको क्या लगता है भविष्य में, इस दुनिया में भविष्य में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर क्या लगता है कि आपका बिज़नेस क्या कर सकता है कि जिससे भविष्य में कुछ चीज़ें हो सकती है, और कुछ जो खामियां, जो गलत चीज़ें हो रही है वो आपके बिज़नेस की वजह से भविष्य में नहीं हो सकती है, भविष्य में वो रोक दी जाएंगी। अब वो सारे जवाब लिखिए। आप किस तरह से चाहते हैं कि फ्यूचर में दुनिया को फ़ायदा हो आपके बिज़नेस में से, दुनिया को फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा हो, जानवरों को फ़ायदा हो, प्लांट वर्ल्ड को फ़ायदा हो, कैसे वो फ़ायदा होना चाहिए आपके बिज़नेस के द्वारा, वो सारे जवाब लिखना शुरू कीजिए। ये सारे वो सवाल हैं कि जिससे आपको जवाब मिलना शुरू होंगे कि क्या आप करना चाहते हैं। कुछ ऐसे आपने बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें लिखी होंगी, और इसमें से कुछ 2 या 3 चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली आपको लगता है कि भाई
ये तो दुनिया में होना ही होना चाहिए। और अगर कोई दूसरा वो करने के लिए तैयार नहीं है तो आप खुद वो चीज़ करने के लिए तैयार है, तो वो चीज़ आपको लिख देनी है, उस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है। अब आपके सवाल हो सकते हैं, अरे यार जो लिखा है वो तो इतना बड़ा बिज़नेस का आइडिया है, वो हम कैसे सफल कर पाएंगे। तो भाई जो बड़े बड़े बिजनेसेस बनते हैं वो कोई शुरुआत से बहुत बड़े नहीं थे, शुरुआत से वो भी छोटे छोटे ही थे। फिर जैसे जैसे उस बिज़नेस का जो आइडिया है वो लोगों को फ़ायदा देते गया, वैसे वैसे वो बिज़नेस भी बड़ा होते गया। ओके, तो यस, ये बात ज़रूर याद रखिए। और जितने भी लोग आपके आसपास जितने भी लोग हैं कि जो अपने एक सफल बिज़नेस को बनाना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आपको एक बात कहूँ, ये जो बहुत ही सुपर डुपर सक्सेसफुल बिज़नेस बनाने वाला जो आइडिया है वो कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है। ऐसे लोग हैं कि जो बस बिज़नेस इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो सफलता पा सके, बहुत ज़्यादा पैसे आ सके। ओके, ऐसे लोग कभी बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं बना पाते हैं। तो कौन से लोग बहुत बड़ा बिज़नेस बना पाएंगे कि जो बहुत ज़्यादा उनके दिल बहुत ज़्यादा मजबूत है। चाहे अब जितना भी बड़ा पूरी दुनिया आपके विरुद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन आप अपने बिज़नेस के आइडिया को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज़ तो दुनिया में होनी ही होनी चाहिए। कुछ उतना ज़्यादा पक्का आपका इरादा होना चाहिए वो काम करने के पीछे, तब जाकर आप उस बिज़नेस को सक्सेसफुल बना पाएंगे। ओके, तो जितने भी लोगों को आपको लगता है कि जो इतने ज़्यादा मजबूत है अंदर से, कि जो बहुत ही पावरफुली कुछ बिज़नेस में करना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।